पिछली श्रृंखला में हमने विकास भगवान विष्णु के 10 अवतार पर विचार किया और यह जाना कि ये अवतार जो हैं वो भी पृथ्वी के परिस्थिति के अनुसार या विकासवाद के अनुसार हैं। क्योंकि जब पृथ्वी जलमग्न थी तो मत्स्य अवतार, फिर कुछ पानी कम हुआ तो कूर्मा अवतार जो कि जल और जमीन दोनों पर रहता है, उसके बाद से बारह अवतार जो कीचड़ में रह लेता है सूकर, उसके बाद से नृसिंहावतार कि मनुष्य तो बना लेकिन उसका आधा शरीर जो है वह मनुष्य का था और आधा शरीर जो था वह सिंह का था। उसके बाद से वामन अवतार मनुष्य बना लेकिन उसका अवतार आकार जो है वह छोटा था। और उसके बाद से परशुराम अवतार पूर्ण पुरुष तो बन गया लेकिन उसके अंदर क्रोध की भावना थी। फिर उसके बाद से रामावतार, राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तब आदर्श पुरुष की कल्पना हुई। लेकिन इस आदर्शवादिता में व्यवहारिकता का अभाव था, जिस कारण से भगवान राम का पूरा जीवन जो है वह संघर्षमय बीता। तब वैसी स्थिति में व्यवहारिक कृष्णावतार भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। वे पूर्ण रूप से व्यवहारिक थे, लेकिन हम यह भी सुनते हैं कि अति सर्वत्र बढ़ जाए, न जरूरत से ज़्यादा मर्यादा ही उचित है और न जरूरत से ज़्यादा व्यवहारिकता ही उचित है। इसलिए उसके बाद से 9वां अवतार बुद्धावतार हुआ, जिन्होंने मध्यम मार्ग का संदेश दिया। उनके अनुसार बिना के तार को न इतना खींचो कि वह टूट जाए और न इतना ढीला कर दो कि उससे संगीत ही नहीं निकले। तो भगवान बुद्ध ने जो है वह मध्यम मार्ग बतलाया। 10वां अवतार कल्कि अवतार है, जो होने वाला है या भविष्य में होगा। तो अब हम दिगंत भाग 2 के पद पर विचार करेंगे और इसमें पहला पद जो है दिगंत भाग 2 का पहला पद जो है वह कर्बक है, जो जायसी द्वारा लिखा गया है। तो कर्बक पर विचार करने से पहले हमको जायसी के संबंध में जान लेना आवश्यक है। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी था, किंतु इनका जन्म चूँकि जायस गांव में हुआ था, इसलिए इन्होंने अपने नाम के साथ जायसी जोड़ा था। और इस तरह से इनका वास्तविक नाम तो मलिक मोहम्मद ही था, लेकिन उसमें जायस जुड़ के इनका पूरा नाम जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी हो गया। इनके पिता का नाम मोहम्मद ममरेज था। 1492 ईस्वी में संभवतः इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमेठी के जायस गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वह 1548 ईस्वी में हुई थी। ये निर्गुण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ या प्रसिद्ध सूफी संत थे। निर्गुण भक्ति धारा पर तो हम लोग पिछली श्रृंखला में भी विचार कर चुके हैं। निर्गुण भक्ति धारा के अनुसार ईश्वर जो है वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन वह सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। तो जायसी जो है उस धारा के प्रसिद्ध और सशक्त कवि हैं। उन्होंने पद्मावत, अखरावट या आखिरी कलाम आदि अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना अपनी मातृभाषा अवधी में की है, जो उस समय की प्रचलित परंपरा थी। या ऐसे भी कोई भी रचनाकार ज़्यादातर अपनी ही भाषा का प्रयोग करता है, क्योंकि ताकि उसकी रचना जो है वह जन जन तक पहुंच सके। तो जायसी ने भी इसी परंपरा का पालन किया और उन्होंने अवधी में अपनी रचनाएं की, जिसमें से पद्मावत जो है वह सर्व प्रिय है या ज़्यादा प्रसिद्ध है। पद्मावत में उन्होंने ईश्वर के प्रेम को चित्तौड़गढ़ के महाराजा रत्नसेन और सिंघलगढ़ की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ईश्वरीय प्रेम को उन्होंने मानवीय प्रेम के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की है और इसमें उनको पूर्णतः सफलता भी मिली है। यह पद्मावत उनकी प्रसिद्धि का कारण भी है, जिस कारण से कि जायसी आज भी याद किए जाते हैं। जहाँ तक इनके शारीरिक बनावट की बात है, तो ये
उन्हीं के शब्दों में मोहम्मद बाई दिशी तजा, एक श्रवण एक आँख। तो उनका एक आँख और एक कान जो है वह चेचक के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, यानी एक आँख और एक कान जो है वह सुनने या देखने के योग्य नहीं था। किंतु अपनी इस अयोग्यता को उन्होंने योग्य साबित किया। उनके अंदर हीनता की भावना नहीं थी, बल्कि उन्होंने अनेक प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता साबित करने का प्रयास किया, या उन्होंने श्रेष्ठता साबित भी किया। कुरूप होते हुए भी आज भी आदरणीय हैं, या चाहे उनको संत परंपरा की दृष्टि से देखिए या कवि की दृष्टि से देखिए। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया या इस सत्य को प्रतिपादित किया कि शारीरिक सौंदर्य ही नहीं सब कुछ नहीं है, मानसिक सौंदर्य या कहें तो रूप के स्थान पर गुण ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका सबसे बड़ा या प्रत्यक्ष उदाहरण कहिए तो जायसी स्वयं है। उन्होंने चंद्रमा का, जल का, सागर का, सोना का या शुक्र ग्रह का उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि चंद्रमा भी अकेला होता है, वह पूरे जग को प्रकाशित करता है, लेकिन उसमें भी दाग है। समुद्र जो है वह अथाह है, अपरिमित है, लेकिन फिर भी उसका जल खारा है। सोना भी तप के जो है वह मूल्यवान बनता है या उसके गुणों का विकास होता है। शुक्र ग्रह भी अकेला है, लेकिन पूरे आसमान में उसका एक छत्र राज्य होता है। तो कहने का मतलब उनका एक आँख जो है वह उसी चंद्रमा की तरह है, शुक्र ग्रह की तरह है, या समुद्र की तरह, या सोने की तरह कहिए। कहने का मतलब कि उन्होंने अपनी जो शारीरिक कमी थी उसको उन्होंने दोष नहीं बल्कि गुण के रूप में प्रतिस्थापित किया, और यह उनका आत्मविश्वास ही था कि शारीरिक कमी को पर उनका जो है वह मौलिक गुण जो है, उनकी प्रतिभा जो है वह श्रेष्ठ साबित हुई। अगली श्रृंखला में हम उनके पद पर विचार करेंगे। तब तक अगर यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं पुनः अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।